प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको वितरण पर सार्वजनिक व्यय के प्रभावों के बारे में समझाऊंगी। इससे पहले की वीडियो उत्पादन पर सार्वजनिक व्यय के प्रभाव की थी। अब हम वितरण पर इनके प्रभावों को देखेंगे। तो सार्वजनिक जो व्यय है या पब्लिक एक्सपेंडिचर है, केवल उत्पादन पर ही प्रभाव नहीं डालता, बल्कि यह धन का समान एवं न्यायपूर्ण वितरण करने के लिए सरकार के हाथों का एक अत्यंत शक्तिशाली शस्त्र होता है। धन का समान एवं न्यायोचित वितरण करने के लिए सरकार केवल अपनी टैक्सेशन पॉलिसी का ही उपयोग नहीं करती, बल्कि उद्देश्य की पूर्ति में सरकारी व्यय भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करता है। सरकार जब अपनी व्यय नीति का निर्धारण करती है तो उसे यह निश्चित करना होता है कि समाज के किस वर्ग को उसे सर्वाधिक लाभ पहुंचाना है। यदि सरकार अपना अधिकांश व्यय धनी लोगों के कल्याण पर ही व्यय करती है तो इससे आय की असमानता में वृद्धि होगी, और यदि सरकारी धन निर्धन लोगों के कल्याण पर खर्च किया जाता है तो उससे समाज में आय तथा धन का अधिक समान एवं न्यायपूर्ण वितरण करना संभव होता है। उत्पादन तथा रोजगार पर सरकारी खर्च के प्रभावों के प्रश्न के संबंध में डाल्टन का मत था कि यदि टैक्सेशन को लिया जाएगा तो उससे उत्पादन अवरुद्ध होगा, उत्पादन रुकेगा, और जहां केवल सरकारी खर्च को लिया जाएगा वहां उससे उत्पादन में निश्चित वृद्धि होगी। सरकारी खर्च से उत्पादन में हमेशा वृद्धि होगी, बशर्ते कि उसे इतनी बुद्धिमत्ता के साथ किया जाए कि कराधान के कारण यदि उत्पादन में कोई अवरोध आ गया हो तो उससे सरकारी व्यय से वो समाप्त हो जाए। अब प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर का क्या अर्थ है, यह हम समझते हैं। यदि सरकारी खर्च उच्च आय वाले वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाती है और निर्धन वर्ग के लोगों को कम, तो इस प्रकार का व्यय रिग्रेसिव पब्लिक एक्सपेंडिचर कहलाएगा, जो पीछे जाता है। यदि सरकारी खर्च समाज के निर्धन वर्ग के लोगों को अधिक और धनी लोगों को कम लाभ पहुंचाए तो उसे प्रोग्रेसिव पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। और यदि सरकारी व्यय इस प्रकार किया जाए कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को उनकी आय के अनुपात में लाभ पहुंचाए तो ऐसे खर्च को प्रोपोर्शनल या अनुपाती व्यय कहा जाता है। प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर में आय में वृद्धि के साथ ही साथ लाभ भी बढ़ते हैं, परंतु लाभों की वृद्धि आय के अनुपात में ही होती है। अब हम एक एक करके इनको समझेंगे। पहला है प्रतिगामी। ये वीडियो हो ही नहीं रही।
प्रगतिशील व्यय के प्रभाव। अब सबसे पहले हम प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर या प्रगतिशील व्यय के प्रभावों को देखेंगे। किसी वर्ग की आय जितनी कम है, सार्वजनिक व्यय से होने वाले लाभ का अनुपात यदि उतना ही अधिक मिलता है तो उसे प्रगतिशील व्यय कहेंगे। जैसे निर्धन वर्ग के लिए निशुल्क शिक्षा, चिकित्सा पर व्यय, वृद्धावस्था पेंशन आदि। असमानताओं में कमी करने में प्रगतिशील व्यय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सार्वजनिक व्यय जितना अधिक रिग्रेसिव होगा तो आय की असमानता उतनी अधिक बढ़ेगी, और यदि यह व्यय जितना प्रोग्रेसिव होगा, प्रगतिशील होगा, आय की असमानता उतनी अधिक तेजी से कम होगी। अधिकतम सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक व्यय में अनुदान की नीति अपनाई जाए, आरोही अनुदान की नीति अपनाई जाए। तो वितरण में सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य यह होना चाहिए कि आय की असमानताएं कम हों, जिससे देश के आर्थिक व सामाजिक कल्याण में अधिकतम वृद्धि हो। प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर या प्रगतिशील व्यय के कई रूप होते हैं, जैसे कैश ग्रांट्स दे सकते हैं, नगद अनुदान, धन की वह अदायगी है जो कि सरकार द्वारा प्राप्तकर्ता को नगद में दी जाती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बीमारी, बेरोजगारी तथा दुर्घटना के समय मिलने वाले लाभ नगद अनुदान के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। दूसरा, जैसे निशुल्क अथवा सस्ती वस्तुएं सेवाएं देना, फ्री और चीप गुड्स एंड सर्विसेज, धनी वर्ग के मुकाबले समाज के निर्धन वर्गों को अधिक लाभ पहुंचाता है, तो जिससे उनकी निर्धन वर्ग के लोगों की वास्तविक आय बढ़ जाती है। इससे आय की असमानता में कमी आती है। निशुल्क प्राइमरी शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए फीस माफ़ी, निर्धन वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मुफ्त दूध, भोजन की व्यवस्था, जैसे आजकल हमारे सरकारी स्कूलों में आंगनबाड़ी योजना चल रही है, उनको मुफ्त खाना खिलाया जाता है, दूध दिया जाता है, किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़, पेन सब कुछ फ्री में दिया जाता है। तो इससे ये प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, जिससे निर्धन वर्ग की वास्तविक आय में, आर्थिक और सामाजिक कल्याण में यह वृद्धि करता है। सस्ते अनाज भी मिलते हैं उनको राशन से, राशन व्यवस्था, दाल और भी कई सामान उनको मिलते हैं। तो यह जो व्यवस्था है, इससे धनी वर्ग की तुलना से निर्धन वर्ग के लोग अपने व्यय का एक बड़ा अनुपात इस खरीदारी पर लगाएंगे। जैसे निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उनको मिलती है, निशुल्क उनकी डिलीवरी होती है महिलाओं की, निर्धन वर्ग की महिलाओं की। तो इससे क्या होगा कि आय की असमानता कम हो जाती है। तो इस प्रकार निर्धन लोगों की आय बढ़ाने और असमानता को कम करने के लिए प्रगतिशील व्यय का अत्यंत प्रभाव पड़ता है। दूसरा, आनुपातिक व्यय के प्रभाव। यदि विभिन्न वर्गों को उनकी आय के अनुपात में ही सार्वजनिक व्यय से लाभ प्राप्त होता है तो इस व्यय को आनुपातिक व्यय कहते हैं। जैसे कर्मचारियों के वेतनमानों में वृद्धि होने के साथ साथ उन्हें सार्वजनिक व्यय से प्राप्त होने वाला लाभ भी उसी अनुपात में प्राप्त होता है, तो उसको प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तीसरा,
प्रतिगामी व्यय या रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। एक वर्ग की जितनी आय कम होती है, सार्वजनिक व्यय से यदि उस वर्ग को उतना ही लाभ कम अनुपात में प्राप्त होता है तो वह सार्वजनिक व्यय अवरोही कहलाएगा। जैसे यदि भारत सरकार निर्धनों के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा पर व्यय न करके उच्च वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा संस्थाओं पर व्यय करती है तो यह रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर या अवरोही व्यय कहलाएगा। तो प्रतिगामी व्यय जो है अच्छा नहीं है। तो असमानताओं में कमी करने के लिए आरोही व्यय को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो उत्पादन तथा आर्थिक प्रगति के लिए सभी प्रकार के जो टैक्स हैं वो अवांछनीय होते हैं, बल्कि इसके विपरीत होना यह चाहिए कि तर्क संगत टैक्सेशन की नीति अपनाई जानी चाहिए और सरकारी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सरकारी खर्च का वितरण भी प्राप्त करने की योग्यता के सिद्धांत के अनुसार तथा प्रत्येक परिवार के आकार व व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए।